चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, ठीक ना। तो आप लोग तैयार हैं रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण चैप्टर पढ़ने के लिए? तो चलिए हम लोग इसका परिचय देखते हैं। देखिए हम लोग देखेंगे कि हमारे जो आसपास है परिवर्तन होता है, जैसे कि मान लीजिए बर्फ का पिघलना, ठीक। यहाँ फिगर भी आप देख सकते हैं कि बर्फ पिघल रहा है, ठीक। एक प्रकार का परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना एक प्रकार का क्या है, परिवर्तन है, ठीक ना। जैसे लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना भी आप लोग देखे होंगे। लोहे में जंग लगना क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। लकड़ी का जलना एक प्रकार का क्या है, परिवर्तन है, ठीक ना। और सब्जी और फलों को काटना ये भी परिवर्तन है एक प्रकार का। दूध से दही बनना ये भी क्या है, परिवर्तन है, ठीक। तो हम लोग बहुत सारी वस्तुएं देखें जो आपस में बदल रही थी, जैसे दूध से दही बनना, सब्जी को फलों को काटना, सब्जी और फलों को काटना, ठीक ना। लोहे में जंग लगना ये एक प्रकार का क्या है, परिवर्तन है। तो जो हमारे साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने परिवर्तन को दो भागों में बांटा। परिवर्तन को कितने भागों में बांटे, दो भागों में, ठीक ना। पहला भाग था आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा भाग बांट दिए रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। तो हम लोग चलिए बारी बारी से देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे भौतिक परिवर्तन, ठीक। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो इसको याद करने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक याद कर लेंगे। ट्रिक क्या होता है हम बता दे रहे हैं। ट्रिक क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, जो मिल जाए उसे हम भौतिकी कहते हैं। जो मिल जाए उसे भौतिकी, और जो ना मिले उसे रासायनिक। जो मिल जाए उसे भौतिकी, जो ना मिले उसे रासायनिक। ये भाषा आप लोग याद रखिएगा। लेकिन हम लोग देखेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों, अवस्था, आकार, आयतन आदि में परिवर्तन होता है, ठीक ना। लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात परिवर्तन के पश्चात किसी नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक ना। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें अवस्था, आकार, आयतन आदि में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसे मान लीजिए कि आप लकड़ी लाए, क्या लाए, लकड़ी, ठीक। लकड़ी को अगर काट देंगे, लकड़ी को काट देंगे, मान लीजिए कि आपका इतना बड़ा एक लकड़ी लाए और इसको यहाँ से कट कर दिए, तो देखिए इसका आकार चेंज हो जाता है, इसका आकार चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो ये एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आपका देखिए क्या दिया है उदाहरण में कि लकड़ी के खिलौने निर्माण, मतलब लकड़ी के खिलौने का निर्माण। अगर लकड़ी के खिलौने का निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, ठीक ना। क्योंकि उसमें आकार परिवर्तन होता है लकड़ी के खिलौने का निर्माण में, क्योंकि उसमें क्या होता है, आकार परिवर्तन होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे कागज का फटना, कागज को अगर आप फाड़ देंगे तो उसमें आकार चेंज हो जाएगा, ठीक, लेकिन उसमें कोई नया पदार्थ बनेगा नहीं। तो कागज का फटना भी आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन। कागज का फटना भी आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन, ठीक ना। और बर्फ का पिघलना, बर्फ क्या होता है, बर्फ ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस। और ठोस बर्फ पिघल कर द्रव में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, द्रव में, ठीक ना। तो बर्फ का पिघलना भी एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भी एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन, ठीक ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे बर्फ जो है, आप लोग को मैं बर्फ दिखा देता हूँ। पहले वाले स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये बर्फ ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में, ठोस में। अब ठोस से किस में चेंज हो जा रहा है, द्रव में। इससे कोई नया पदार्थ बन नहीं रहा है, ये ठोस से द्रव में हो जा रहा है और फिर द्रव से किस में चेंज हो जाएगा, ठोस में। भाई बर्फ को फिर क्या, बर्फ अगर द्रव में हुआ तो पानी को फिर अगर ठंडा किया जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भाई ठोस में। तो मतलब इसमें क्या हुआ, भौतिक वह बताया था कि जो मिल जाए उसे भौतिकी, जो ना मिले उसे रासायनिक। तो देखिए बर्फ से द्रव और द्रव से बर्फ बन जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। इसे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला बर्फ का पिघलना हो गया। पानी का वाष्प में परिवर्तन, पानी का वाष्प में, जैसे पानी को अगर गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा, लेकिन भाप को अगर आप ठंडा करेंगे, जिसको हम ठंडा कैसे कर सकते हैं, संघनन विधि से। किस विधि से, संघनन विधि से। पानी
अगर भाप में चेंज होगा, भाप को ठंडा हम लोग संघनन विधि से कर सकते हैं। फिर भाप को अगर ठंडा करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पानी में। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, देखिए मोम का जलना और मोम का पिघलना दोनों अंतर है। अगर मोम अगर आपकी पिघल रही है तो वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, अगर मोम जल रही है तो वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ठीक ना, देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या लिखा गया है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नए तथा भिन्न गुणों वाले पदार्थों की प्राप्ति होती है, अर्थात परिवर्तन के पश्चात एक या एक से अधिक नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक ना, हम लोग यह कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन वह होता है कि अगर इससे कोई दूसरा पदार्थ बन जाए तो उस पदार्थ से फिर पहला पदार्थ नहीं बन सकता है। ठीक ना, जैसे बर्फ था, बर्फ से द्रव बनता था, द्रव से फिर बर्फ बन जाता था। ठीक, ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि अगर दूध है, दूध से दही बन जाता है, फिर दही से दूध तो नहीं बन पाता है, तो दूध से दही बनना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, आप लोग ध्यान से देखिएगा। भोजन का पाचन, जैसे आप एक प्रकार का भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो फिर वो दोबारा भोजन तो नहीं बन पाता है, वो मल त्याग कर लेते हैं। ठीक ना, ये मल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो भोजन का पाचन एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, अगर कहे कागज का फटना या फाड़ना, भौतिक परिवर्तन। लेकिन कागज एक बार जल जाता है तो उसके राख से फिर कागज तो नहीं ना बन पाता है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तांबे के बर्तन का हरा हो जाना, तांबे का बर्तन का क्या हो जाना, हरा हो जाना। ठीक, ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, कोयले से जलकर अगर राख बन जाएगा तो फिर कोयला राख से तो नहीं बन पाएगा, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। सब्जियों का खराब होना, अगर सब्जियां सड़ गई तो फिर से तो सब्जी नहीं ना बन सकती है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जाती है। ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जाती है। देखिए यहाँ लिखा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन के निम्नलिखित लक्षण है। ठीक, लक्षण देखते हैं इसमें। नए गुण वाले पदार्थ की प्राप्ति होना। ठीक ना, अब रासायनिक अभिक्रिया को पहचान कैसे होगा, तो नए गुण वाले पदार्थ की प्राप्ति होना। चलिए देखिए इसमें एग्जाम्पल, नए गुण वाले पदार्थ ठीक की प्राप्ति होना। कोई भी रासायनिक रिएक्शन अगर आप करवा रहे हैं तो एक नया पदार्थ बनेगा और उसका नया नया गुण होगा। ठीक ना, जैसे मान लीजिए दूध है, दूध से दही बना, तो दूध अगर आप पी रहे हैं तो हल्का मीठा लगेगा, लेकिन दही बन जाएगा तो खट्टा लग जाएगा, तो नया गुण बन गया ना। इसी तरह नए गुण वाले पदार्थ की प्राप्ति। ठीक, जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे कि कोयले के जलने से CO2 गैस की प्राप्ति। अगर मान लीजिए कोयला जल रहा है, कोयला एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, अगर वो जलेगा तो उसमें CO2 गैस निकलेगी। अगला है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण करना। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है H2, ऑक्सीजन, वो आपस में संयोग कर H2O जल बनाते हैं। तो यही लिखा गया है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण करना। तो जल का एक नया गुण हो गया ना। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो गैस है, लेकिन H2O एक का है, द्रव हो जाएगा, तो एक तो नया गुण हो गया। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब पेट्रोल के जलने से गैस तथा जलवाष्प का निर्माण। ठीक ना, पेट्रोल के, जैसे पेट्रोल जलेगा तो उसमें क्या बनेगा, गैस। कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक ना, तथा जलवाष्प का निर्माण होना। फिर सब्जियों के विघटन से खाद का निर्माण होगा। अगर सब्जियां सड़ेंगी तो उससे कौन सा निर्माण होगा, खाद का निर्माण होगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से, क्या इसमें है कि उष्मा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण ताप में परिवर्तन। ठीक, हम लोग क्या देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान देख रहे हैं। तब उष्मा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण ताप में परिवर्तन। ठीक ना, तो चलिए इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है, कोयले के जलने से CO2 गैस प्राप्त होती है। ठीक, सही बात है। अगला है पेट्रोल के जलने से गैस अथवा जलवाष्प निकलता है। ठीक, और एसिड में किसी एल्युमिनियम के टुकड़े डालने पर उष्मा का उत्सर्जन होता है।
ठीक ना। एसिड, एसिड क्या है, एक अम्ल है, एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं। तो अम्ल में अगर एल्युमिनियम का टुकड़ा डाला जाता है तो उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक ना। तो ये क्या है, उष्मा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण। जैसे पेट्रोल को अगर जलाएंगे तो गैस निकलेगा जलवाष्प, पेट्रोल को जलाएंगे तो उसमें से उष्मा भी निकलेगी, कोयले को जलाएंगे तो उसमें भी क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें क्या है, गैस का निकलना। रासायनिक अभिक्रिया की पहचानना है तो इसमें गैस भी निकल सकता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो पहले हम लोग उष्मा देखे, ठीक, उष्मा का उत्सर्जन और शोषण हो रहा था दूसरा में। अब ये तीसरा में क्या दिया, गैस का निकलना, ठीक ना। जैसे कोयलों को अगर जलाएंगे तो उसमें से गैस निकलेगा तो कहेंगे ये रासायनिक परिवर्तन है। पेट्रोल को जलने से गैस तथा जलवाष्प का निर्माण होना, ठीक, पेट्रोल जो को जलाएंगे तो उसमें से गैस निकलेगा, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। सल्फ्यूरिक अम्ल के जिंक धातु डालने से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होना। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु डालने पर हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। भोजन के पाचन के पश्चात मल वाली गैस की दुर्गंध, जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं तो गैस छोटे वो दुर्गंध आता है, तो उसमें भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन अगर ग्रहण करें तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अंडे के सड़ने से गैस का निर्माण, अगर अंडा सड़ जाता है तो बदबू देने लगता है, तो वो भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, जिसे आप पहचान सकते हैं। आपसे पूछेगा अंडे के सड़ने से गैस का निर्माण, ये क्या रासायनिक अभिक्रिया है, तो कहेंगे हाँ है, क्योंकि इसमें गैस निकलता है। ठीक, अगली स्लाइड देखते हैं। ये आपकी चौथी स्लाइड है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचानने की, ठीक ना। इसमें क्या लिखा गया है कि अभिक्रिया के पश्चात रंग में बदलना। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वो रंग में कैसे बदल जाती है। जैसे लोहे में जंग लगने से पश्चात भूरे रंग की परत का चढ़ना, ठीक ना। जैसे लोहा में जंग लग जाएगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा, लेकिन वो भूरे रंग का उसमें क्या चढ़ जाता है, परत चढ़ जाता है। ठीक, फलों का पकना, फल पक जाता है तो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। आम पक जाता है तो पीला हो जाता है। बालों का सफेद होना, ये भी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होता है। समय, जैसे कि काला से हो जाता है सफेद। समय के साथ चांदी के बर्तन का काला होना, अगर चांदी का बर्तन है वो कुछ समय के बाद क्या जाता है, जैसे कुछ समय का मतलब 1 साल 2 साल के बाद काला हो जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालने के पश्चात विलयन का रंग हरा हो जाता है। अगर कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक ना, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोहा डाल देते हैं तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। तो दोस्तों ये हम लोग का आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। इसको आपको पेपर तो आप पता है कि फरवरी में होने वाला है, ठीक ना, तो इसको आप लोग याद करके जाएंगे। ठीक।